तरफ से। ये साल आपके लिए खुशहाली लाए और आप लोग भी आगे बढ़े जम्मू कश्मीर के साथ साथ। आज क्योंकि मैं कल ही जम्मू आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे आप लोगों को दावत देने का यही हमारा एक मतलब था कि आपने देखा होगा अभी जस्ट आधे घंटे पहले उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में ये कहा कि भाई जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता हम लोग बेबस हैं। और जो उनके वादे थे मींस पावर फ्री देने का वादा किया था, जो उन्होंने बाकी सब चीज उनके वादे किए थे मैनिफेस्टो में, वो मेरे लिए नामुमकिन वाली बात है, मैं नहीं कर सकता। आप लोगों ने सुना होगा अभी उन्होंने कहा। लेकिन यही क्योंकि आपने एक एक प्रवर्ब है कि यूं तो गालिब आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पे थी, लेकिन गालिब जो है आईना साफ करता रहा। मैं यही हम लोग बता रहे हैं कि पिछले 8 महीनों से आपने इलेक्शन जब लड़ा तो तब भी हमने ये कहा था कि बिफोर विदाउट विदाउट जो स्टेटहुड आप इलेक्शन लड़ रहे हो। लेकिन जब आप जानते हो कि हम लोग यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि मैं पावर भी फ्री दे रहा हूं, मैं आपको 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल रहा हूं, मैं आपको ऐसा कर रहा हूं, मैं आपको वैसा कर रहा हूं। व्हाट इज दिस? ये क्या चल रहा है? क्यों फिर झूठ बोला? जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा देने का मतलब क्या था? जम्मू कश्मीर के लोग क्योंकि सभी जगह पे गांव में देहातों में खास करके लोग पढ़े लिखे नहीं, उनको भी आपने कहा ऐसी बात आपने की। आपने कहा कि मैं आपको 200 यूनिट पावर फ्री कर रहा हूं, केसीसी लोन फ्री कर रहा हूं, मैं आपको सभी चीजें दे रहा हूं। आपने मंगेरी लाल के सपने क्यों दिखाए? फिर आपने वही चीज की, आपने लोगों को 53% कहा। आपने 90s में जब इतनी इतनी आग लगा दी तुमने जम्मू कश्मीर के अंदर, जब लाखों लोग जो आज भी हमारे यहाँ पे जो दफन है, जो मरे, हमारे जवान शहीद हुए, क्या उस वक्त भी तुम्हारे तुम्हारे अंदर जो जमीर नहीं जागा? तुमने उस वक्त भी लोगों के साथ चीट किया। आज भी तुम, कब तक तुम लोग ये धोखे पे, ये ड्रामाबाजी? और एक खास बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के साथियों से, अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि ऐसे ड्रामा ये लोग कर रहे हैं। आपने पॉलिटिकल एडवाइजर बनाया, कौन सा ऑफिशियल ऑर्डर है? ऐसे तो मैं 10 लोग मेरे पीछे खड़े हैं, 10 हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर्स। तुम 200 यूनिट क्या, तुम 1 यूनिट फ्री नहीं दे सकती, तुम्हारी ताकत नहीं है। यही हम लोग बार बार बता रहे थे। हमने पहले से कहा कि ये जो आप तुम्हारा मैनिफेस्टो है ये सब बेकार है। लेकिन इसी चीज पे आपने कभी टोपी उतारी, कभी आपने अपना दामन फैलाया, लोगों के साथ चीट किया, धोखा देना। कम से कम शर्म तो करे। अगर अपने लिए नहीं, अपनी जो तुम्हारी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर की रिकॉग्नाइज्ड है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट नेशनल पार्टी बट स्टेट पार्टी तुम्हारी है। इतना तो तुम कम से कम एहसास तो रखो। और हम लोगों ने बार बार कहा ये किसी जमींदार का बेटा तो है नहीं। आपने रिसेंटली देखा होगा 31 दिसंबर पे ही वॉज डूइंग सेल्फी शूट एट गुलमर्ग। अगर किसी जमींदार का बेटा सीएम होता तो लोगों के बारे में सोचता, सेल्फी शूट नहीं करता। तो एक बहुत बड़ा धोखा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा धोखा न कभी मिला है जम्मू कश्मीर को, न कभी आगे मिलेगा। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तुम्हारे में दम है, हिम्मत है, तू 10 एमएलए मेरे को दे दे। नहीं हिम्मत है उस चीज की भी, अपने जो तुम्हारे 2 मेंबर पार्लियामेंट बचे हुए हैं उनको दिल्ली में जाकर बोलो इस्तीफा दे दे। मैं बताता हूं तुम्हें तुम्हारे पास पावर कैसे आती है। लेकिन तू वो सब चीजें करने के लिए तैयार नहीं है। तो अपनी जो तुम्हारे पास प्रोटोकॉल जो तुम्हें मिला, तू उसको क्यों छोड़ेगा? तेरे को बड़ी मुश्किल से तुम्हारे जो लोग एमएलए जिनके पास जो पीएसओ के लिए रोया करते थे, उनको सिक्योरिटी मिल गई, दे आर एंजॉयिंग। लेकिन इतने से चीज के लिए तुमने जम्मू कश्मीर को आज किस दहाने पे छोड़ा? ये यहां के लोग, यहां की जनता, यहां की आवाम भी हिसाब लेगी और ऊपर वाला भी हिसाब लेगा। आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज।